जितनी भी आप सिविल सर्विसेज देखेंगे तो सारी अपनी अलग उनकी एक पहचान है, सारी सर्विसेज में अलग-अलग काम है और हर तरीके से हर सर्विस में रह के भी आप जनता की सेवा कर सकते हैं। सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, हमारा सभी का एक संकल्प रहता है कि जो भी हमें गाइडलाइंस और जो भी निर्देश शासन से और हमारे मुख्यालय से प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग लेटर एंड स्पिरिट में उसको करें और जो भी चीज़ें रहती हैं हम उसको विधिवत तरीके से थानों को भी निर्देशित करते हैं, अपने जूनियर अधिकारियों को भी बताते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे कौनपुर कोतवाली, जहां पे ईस्ट कानपुर के डीसीपी बैठते हैं, उनके पास हम आए हैं और जानते हैं कि ईस्ट कानपुर में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है, क्या कार्य करे जा रहे हैं और जनता को कैसे पुलिसिंग के माध्यम से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं डीसीपी ईस्ट कानपुर से कि क्या उनका कहना है। स्वागत है आपका। आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और कानपुर शहर के अंदर ईस्ट कानपुर के जो डीसीपी हैं आईपीएस प्रमोद कुमार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। प्रमोद जी, जानना चाहेंगे, जो एक आईपीएस होता है वो बड़ा एक अधिकारी होता है जो जिलों की कमान संभालता है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी जो प्रेरणा है आईपीएस बनने की या सिविल सर्विसेज में आने की, वो आपको कहाँ से मिली? देखिए, जो ये सवाल है बहुत ही मतलब डायनामिक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए आप देखेंगे तो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज उसमें खास करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, रेलवे सर्विसेज तो सबके लिए एक इंस्पिरेशन रखते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं उनके कि किसी तरीके से इन सर्विसेज में आएँ और मतलब पब्लिक की सेवा कर सकें। तो अगर मेरी बात कही जाएगी तो कॉलेज के समय से ही मेरा रुझाव था हमेशा इसमें कि मुझे भी सिविल सर्विसेज में एक बार ट्राई करना है और कुछ सर्विसेज हमारे भी माइंड में थे कि हाँ ये अगर सर्विस मिल गई तो अच्छा रहेगा। तो इंजीनियरिंग के टाइम से ही मुझे जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते थे और पोर्टल्स पे आप देख ही रहे हो आजकल सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कई लोगों के इंटरव्यूज़ और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो वहीं से थोड़ा रुझाव स्टार्ट हुआ फिर हमने तैयारी स्टार्ट करी दिल्ली में ही रह के और फिर जब सक्सेस मिल गई तो अब आईपीएस में सेलेक्ट होने के बाद उत्तर प्रदेश में आ गया। तो सर, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जो ये सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हुआ, तो आईपीएस ही मन में था बनने का, या आईएएस या आईआरएस या इस टाइप से? देखिए, ये क्वेश्चन आप मुझे लग रहा है यूपीएससी के टाइम पे जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछा जाता है कि हाँ भाई आपने ये प्रेफ़रेंस क्यों रखी आईएएस, आईपीएस, आईपीएस? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, सारी सर्विसेज़ अच्छी होती हैं, जितनी भी आप सिविल सर्विसेज़ देखेंगे तो सारी अपनी अलग उनकी एक पहचान है, सारी सर्विसेज़ में अलग-अलग काम है और हर तरीके से हर सर्विस में रह के भी आप जनता की सेवा कर सकते हैं। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि आईपीएस ही क्यों लिया। तो एक जो प्रेफ़रेंस भरनी होती है उसी हिसाब से भरते हैं और फिर आपको जो सर्विस मिलती है आपको उसमें अच्छे से काम करना होता है। हर सर्विस में मौके हैं, हर सर्विस में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो अगर आप उसको मन से करेंगे और दिल से करेंगे तो ज़रूर आप जनता की सेवा कर पाएँगे। तो पर्टिकुलरली मैं आईपीएस के लिए नहीं, मैं सभी सर्विसेज़ के लिए कहूँगा कि सारी सर्विसेज़ बढ़िया होती हैं। प्रमोद जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी आप ईस्ट कानपुर सँभाल रहे हैं, इसमें तकरीबन कितने थाने हैं? देखिए, जो कानपुर अगर कमिश्नरेट की बात करें तो पहले जब ये कमिश्नरेट बना तो यहाँ पे 3 ज़ोन बनाए गए थे, तो 3 ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो ईस्ट में टोटल जो है 12 थाने और इसमें 4 सर्कल हैं और एक आप अगर इसी प्रकार से वेस्ट में भी 12 थाने और 4 सर्कल हैं, साउथ में 3 सर्कल और 9 थाने हैं। तो 12 जो थाने आप सँभाल रहे हैं, इसमें संवेदनशील जो थाना कहें या थाना क्षेत्र कहें, वो आपको कौन-सा लगता है? देखिए कानपुर पहले से भी काफ़ी आपको मालूम ही है कि यहाँ पे क्राइम और संवेदनशीलता हर प्रकार की रही है, बड़ा शहर है और पॉपुलेशन भी ठीक है यहाँ की। तो पर्टिकुलरली कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं क्योंकि हमारा जो क्षेत्र ईस्ट है उसको अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ कैंट का एरिया भी पड़ता है, कुछ नई बसावट भी है चकेरी तरफ, रेल बाज़ार थाना है, पुरानी बसावट है और जो पुराना कानपुर है अगर देखा जाए रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन के पास का जहाँ कचहरी है और पुराने बाज़ार हैं जितने भी वो सारे हमारे क्षेत्र में ही पड़ते हैं। तो सबकी अलग-अलग समस्याएँ हैं, सबकी अलग-अलग उसी के हिसाब से हम अगर हमारे जो ऑफ़िसर्स हैं सब डील करते हैं। तो संवेदनशील वाली ऐसी कोई बात नहीं है। क्राइम की अगर बात करें तो जो नए जो खुले एरिया हैं, जो नई बसावट है, वहाँ पे ज़मीनी विवाद और लेन-देन की इन सब चीज़ें के प्रकरण आते रहते हैं। बाकी संवेदनशील तो अगर देखा जाए जहाँ क्राइम हो जाता है, हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और जो भी उसमें एक्शन लेना होता है, उसको हम विधिवत तरीके से करते हैं। प्रमोद जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं अभी, जो माहौल है, जो सरकार ने काफ़ी सख्ती कर दी है, जो रोमियो स्क्वाड एक तरह से कह सकते हैं वो भी है, कानपुर में भी कई एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। तो उन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं? क्या कभी कोई ऐसी विवादित स्थिति पैदा हुई है?
देखिए ये देखिए क्योंकि सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हमारा सभी का एक संकल्प रहता है कि जो भी हमें गाइडलाइंस और जो भी निर्देश शासन से और हमारे मुख्यालय से प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग लेटर एंड स्पिरिट में उसको करें। और जो भी चीज़ें रहती हैं हम उसको विधिवत तरीके से थानों को भी निर्देशित करते हैं, अपने जूनियर अधिकारियों को भी बताते हैं। तो एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया, चाहे अभी आप देखेंगे तो बुजुर्ग लोगों के लिए हम लोगों ने नई सवेरा योजना है, साइबर क्राइम्स से संबंधित हम लोग जागरूकता हमेशा करते रहते हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम है, उसको भी आप देखेंगे कमिश्नरेट कानपुर में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से प्रत्येक थाने में अच्छे से कराया है। और थैलेसीमिया के लिए चाहे हो जागरूकता हो, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम हो, सारी चीज़ें कराई गई हैं और इसको भी आगे हम लोग कराते रहेंगे। तो कानपुर जनता के लिए सर जो आप संदेश देना चाहें, और जो क्योंकि जो अपराध घटित होता है उसमें अधिकतर युवा जो हैं वो पाए जाते हैं, तो कानपुर की जनता के लिए, युवाओं के लिए जो आप संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से। देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है कि हमेशा युवा होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्रिमिनल किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है। तो युवाओं को यही संदेश रहेगा कि आप शुरू से फोकस रहें अपने पढ़ाई के लिए, अपने एक मिशन को टारगेट करें, अपना एक फ्यूचर गोल उसको देख लें क्या है, और उसी को कंटिन्यूअसली आप उसके लिए अचीव करने की जो कोशिश है उसको हमेशा करते रहें। आपको सक्सेस हमेशा मिलेगी। आप जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज के लिए ही हो, कोई भी फील्ड हो सकती है। अगर आपका मन क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में या किसी और चीज़ में दिलचस्पी है, तो उसको आप मन से फॉलो करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस प्रमोद कुमार, जो ईस्ट कानपुर के डीसीपी हैं, और तमाम जो कार्य हैं वो बताए और क्या इनिशिएट्स लिए हैं वो भी बताए। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।